नमस्कार, मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां हत्या, दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के आरोपी जेल भेजे गए हैं और चाकू से गोद करके पति को उतारा था मौत के घाट और पत्नी को फेंका था छत से। वहीं पति पत्नी के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के न्यायालय में पेश कर दिया है, जिसमें गौरतलब है कि शनिवार की रात्रि करीब 11:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खड्डा गांव में महिला की चीख पुकार सुनकर के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो पति पत्नी घायल मिले हैं और पूछताछ में जानकारी हुई कि दंपति के ऊपर 2 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया है और शोर शराबा सुनकर के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ युवक छत में पड़ा था, जबकि उसकी पत्नी छत से नीचे करा रही थी, जिसमें सुने जरा आदित्य प्रताप सिंह सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को। सर, 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, क्या है? ये ग्राम खड्डा में एक मारपीट की घटना हुई थी परसों रात में, जिसकी सूचना रात में करीब 1:30 बजे प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है और उसकी पत्नी को भी मारपीट की गई है, वो भी बेहोश है। इस सूचना पर पुलिस को तत्काल भेजा गया था। 100 नंबर से सूचना प्राप्त हुई थी और जब वहाँ पर जाकर स्थिति देखी गई तो उसका पेट में चाकू लगा था और काफ़ी गंभीर था और पत्नी भी छत के नीचे धक्का दे दिया गया था उसकी, वो भी घायल थी और बोलचाल नहीं रही थी। दोनों को तत्काल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था। चूँकि घटना के तत्काल बाद जिसके चाकू लगा था, जिसका नाम की अजय उर्फ राजा चौधरी, जो कि सलेहा पन्ना का रहने वाला था, यहाँ लेबर का काम करता था। रज्जन गुप्ता का घर बन रहा खड्डा में, वहीं पर लेबर का काम करता था, वहीं रहता भी था। तो उसके द्वारा अपने जो ठेकेदार है उसको फ़ोन पर सूचना दे दी गई थी कि ऐसा ऐसा हम पति पत्नी छत में सो रहे थे, 2 आदमी आए और चाकू मार दिए हैं और ईंटा से भी मार दिए हैं, पत्नी को धक्का दे दिया और भाग गए। उसके सूचना पर तत्काल 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें रात से ही अपने मुख्य नितंब सक्रिय कर दिए गए थे और सुबह तत्काल घेराबंदी करके और स्पॉट पे विवेचना करके और बारीकी से जांच की गई। उसी दौरान ज्ञात हुआ, करीब दोपहर में 12 बजे के आसपास ज्ञात पता चला कि वो जिसके चाकू लगा था अजय, वो ख़त्म हो चुका है, जिस पर से धारा 307 बढ़ाई गई उसमें और मौके से जांच की गई। पत्नी का इससे पूछताछ की गई, तब उसके द्वारा जानकारी में आया कि ऐसा 2 व्यक्ति रात में आए थे करीब 12 बजे और वो दोनों पति पत्नी छत में सो रहे थे। तो उसने उसका पेटीकोट उतार करके एक जो दुबला पतला लड़का था, उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। उसी दौरान उसका पति भी जग गया और वो भी चिल्लाई, तो दोनों से मारपीट होने लगी बचाव में और जो दूसरा एक व्यक्ति था उसको चाकू मार दिया, एक दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी को धक्का दे दिया। ये कुल घटना हुई थी, जिस पर से मुखबिर तंत्र को लगाया गया और पता किया गया। तब ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति थे खड्डा तालाब के पास रात में करीबन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक शराब पीते हुए बैठे देखे गए थे और ये करीब 12 बजे घटना थी। वहाँ से करीब 200 मीटर का गैप है तालाब से। तो इस सूचना को मुख्य मान करके और फिर उनको राउंड अप किया गया। तो एक आदमी मिला, पहले वो स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन फिर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया और दूसरे साथी का नाम बताया, उसको भी फिर बुलाया गया, पूछताछ की गई है। उनके द्वारा प्रयुक्त शरीर में जो कपड़े थे जिनमें कि खून लगा हुआ था, जिसको भी छुपा दिया था, वो भी बरामद कर लिया गया है। जिसके चाकू से जिससे हत्या की गई थी उसको भी छिपा दिया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। दोनों को, बल्कि जिसने चाकू चलाया है उसको चाकू मारते समय उसके हाथ में भी स्वयं चाकू लग गया है, उसका भी मेडिकल कराया जा रहा है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। हाँ, एक आरोपी है जो कि नाबालिग है और दूसरा बालिग है। और इसमें रात में ही तत्काल जैसे ही घटना की सूचना मिली थी, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था। उसके बाद सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुबह पुनः उनको पूरी हालात से अवगत कराया गया। तो उनके मार्गदर्शन में और निर्देश पर अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके 10 घंटे के अंदर अज्ञात हत्या का खुलासा कर दिया। रीवा से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।